सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेक्षा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का हिंदन्यूज़.लाइव की इस खास पेशकश में। आज हम आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएंगे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडिया में हुआ। वे खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। वल्लभ भाई पटेल का विवाह झवेरबा से हुआ। पटेल सिर्फ 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। किसान परिवार में जन्मे पटेल अपनी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए याद किए जाते हैं। आजाद भारत को एकजुट करने का श्रेय पटेल की सियासी और कूटनीतिक क्षमताओं को ही दिया जाता है। सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। नाडिया में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि वो पुस्तकें बाहर से न खरीदें, उन्हीं से खरीदें। वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापक से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन तक स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार पटेल की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हो गई। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में काफी समय लग गया। उन्होंने 1897 में 22 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतना भी आर्थिक साधन नहीं था कि वे एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सकें। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली। इसके बाद घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। बाद में सरदार पटेल को आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने पहली बार 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत हासिल हुई और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। सरदार पटेल ने अपने जीवन काल में बहुत से आंदोलन में योगदान दिया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता प्राप्त होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने टैक्स से राहत से मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे। इसलिए वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो कि उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों यानी राज्यों को भारत से मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत की 565 छोटी बड़ी रियासतों को जोड़ने में उनका प्रमुख योगदान रहा। सभी रियासतों को एक करने के बाद इन्होंने 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ ही प्रथम गृह, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री थे। सरदार पटेल के पास खुद का मकान नहीं था। वे अहमदाबाद के किराए के मकान पर रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में महज 660 रुपए ही मौजूद थे। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में उनको भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय भारत रत्न से नवाजा गया। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी आप सभी से एक नए एपिसोड और एक नई शख्सियत के साथ शाम 7 बजे सिर्फ हिंदन्यूज़.लाइव पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।